हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल ग्रोथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों कटता है, टीडीएस कब कटता है। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक ऐसा रूल जो कि किसी व्यक्ति की इनकम या किसी कंपनी की इनकम, दोनों ही केस में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा बनाए गए रूल के हिसाब से टीडीएस काटा जाता है। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाती है वो पूरा रिसर्च करके बनाई जाती है। कृपया वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी पार्ट मिस न हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स की। गवर्नमेंट टैक्स को दो तरीके से वसूल करती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस होता है उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। वो 5% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, जो कि हर व्यक्ति को पे करना होता है। और ये सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट के खाते में ही जाता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स उसी को पे करना होता है जिसके पास मंथली या ईयरली इनकम होती है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स इनकम पर ही पे करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी इनकम पर कितने परसेंट टीडीएस काटा जाता है। वैसे तो काफी सारी इनकम पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से टीडीएस काटा जाता है, लेकिन 6-7 जो कॉमन इनकम हैं उन पर एक बार नजर डालते हैं। 192 के तहत सैलरीज पर अलग अलग टैक्स काटे जाते हैं। 194A के तहत बैंक इंटरेस्ट अगर 40,000 ईयरली से ऊपर जाते हैं तो 10% टीडीएस काटा जाता है। वही बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, जिसकी लिमिट 50,000 रुपये रखी गई है। अगर 50,000 रुपये से इंटरेस्ट ऊपर जाता है तो 10% टीडीएस काटा जाता है। 194DA के तहत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 लाख रुपए में 1% टीडीएस काटा जाता है। 194I रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाता है तो 2% का टीडीएस काटा जाता है। रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर का अगर 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो 10% का टीडीएस काटा जाता है। 194N के तहत कैश विड्रॉल अगर 1 करोड़ कोई कैश विड्रॉल करता है तो 2% का टीडीएस काटा जाता है। ऐसे ही अलग अलग इनकम पर अलग अलग रूल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऑफिस किराए पर लिया है जिसका मंथली रेंट 35,000 रुपए है, यानी कि 1 ईयर का रिटर्न हुआ 35,000 गुना 12, 4,20,000 रुपए। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से टीडीएस तो देना ही होगा, यानी कि 35,000 रुपए का 10% हुआ 3,500 रुपए। 3,500 रुपये मंथली आपको गवर्नमेंट के खजाने में जमा करना होगा और बाकी के 31,500 रुपये आपको बिल्डिंग मालिक को देने होंगे। टीडीएस आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से ही जमा करवा सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप टीडीएस ऑनलाइन पे कर सकते हैं, नहीं तो आप बैंक जाकर टीडीएस चालान नंबर 281 भरकर टीडीएस जमा करवा सकते हैं। टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली पे करना होता है, जैसे कि अप्रैल से जून का 31 जुलाई तक पे करना होगा, जुलाई से सितंबर का 31 अक्टूबर तक पे करना होगा, अक्टूबर से दिसंबर का 31 जनवरी तक पे करना होगा, जनवरी से लेकर मार्च तक का 31 मई तक पे करना होगा। अगर आप टाइम से पहले टीडीएस का भुगतान नहीं करते हैं तो जो टीडीएस अमाउंट होगा उस पर आपको 1.5% इंटरेस्ट चार्ज पे करना होगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीडीएस चाहे आप ऑफलाइन पे करें या ऑनलाइन पे करें, इसमें हमें एक चालान रिसिप्ट मिलती है। अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं, जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तभी आपको स्क्रीन पर उसकी रिसिप्ट दिख जाएगी। आप चाहें तो उसे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या उसकी फोटो लेकर रख सकते हैं। रिसिप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बीएसआर कोड, टेंडर डेट, यानी कि आपने किस डेट में टीडीएस पे किया है। आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये कुछ डिटेल्स आपको सेव करनी होंगी।
दोस्तों अब बात करते हैं जनरल इनकम टैक्स स्लैब की। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए है तो आपको 5% टीडीएस पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपए है तो आपको 20% टीडीएस पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 30% टीडीएस पे करना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपए मंथली है तो टोटल सालाना इनकम हुई 12 लाख रुपए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल कहता है अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको टीडीएस पे करना होगा। टोटल सालाना इनकम हुई 12 लाख रुपए माइनस 2.5 लाख रुपए, टोटल बचते हैं 9,50,000 रुपए। अभी जो आपको टीडीएस पे करना होगा वो 9,50,000 रुपए का ही करना होगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए की गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है। दोस्तों इस वीडियो से जुड़ी जानकारी से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।